गांव के सबसे बड़े समोसे की कहानी। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव दनौली की है, जहां हर शनिवार को हाट बाजार लगता था। लोग दूर दूर से सब्जी, कपड़ा और खासकर रमेश समोसे वाले की दुकान पर गर्मा गर्म समोसे खाने आते थे। रमेश जी का समोसा इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग उसे खाकर उंगलियां चाटते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव में तहलका मचा दिया। एक दिन रमेश जी ने मजाक मजाक में कह दिया, अगर कोई मुझसे बड़ा समोसा बना दे तो मैं अपनी दुकान ही दे दूं। ये बात गांव के ही एक नौजवान छोटू ने सुन ली। छोटू कोई आम लड़का नहीं था। वह अपने अजीबोगरीब आइडियाज के लिए मशहूर था। वह हमेशा कुछ अनोखा करने की कोशिश में रहता था। छोटू ने उसी रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया, मैं गांव का सबसे बड़ा समोसा बनाऊंगा। पर जब दोपहर को समोसा तला गया और उसे बाहर निकाला गया तो सभी की आंखें फटी रह गईं। समोसे का आकार किसी छोटे बच्चे जितना बड़ा था। गांव के प्रधान, स्कूल मास्टर और यहाँ तक कि रमेश जी भी देखने आए। रमेश जी ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब उन्होंने समोसा छका तो दंग रह गए। स्वाद में भी कम नहीं। रमेश जी ने अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन छोटू ने कहा, मुझे आपकी दुकान नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ मिलकर दुकान खोलें, गांव का सबसे बड़ा समोसा। रमेश जी ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गए। गांव में अब एक नई दुकान खुली, छोटू रमेश समोसे वाला, जहां हर रविवार को विशेष बड़ा समोसा मिलता था। लोग आसपास के शहरों से भी इसे खाने आने लगे। गांव में रोजगार बढ़ा, प्रसिद्धि मिली और छोटू का सपना सच हो गया। इस तरह एक मजाक में कही गई बात ने गांव की किस्मत बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कुछ अलग सोचो, मेहनत करो और भरोसा रखो, तो बड़ा से बड़ा समोसा भी बन सकता है। सीख, कभी कभी पागलपन और जुनून मिलकर ऐसा चमत्कार कर जाते हैं जो दुनिया देखती रह जाती।